व्हाट इज कैलकुलेट? कैलकुलेट का फंक्शन जो है डैक्स का प्रोबेबली सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फंक्शन है। यानी आप अगर डैक्स में कुछ भी चीज, कोई भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे आपके पास जो है वो कैलकुलेट का फंक्शन जो है वो आ जाएगा। ठीक है। सो कैलकुलेट का फंक्शन करता क्या है, सबसे पहले तो इस बात को समझने की जरूरत है। सबसे पहले अगर इसको आपने समझना है तो जो बुनियादी चीज कैलकुलेट का फंक्शन करता है, कैलकुलेट का फंक्शन वो ये करता है कि आपका जो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है, जो कि इन रिलेशनशिप की वजह से आपको अपने कैनवस पे नजर आ रहा है, जो ये आपके मॉडल के अंदर रिलेशनशिप्स हैं, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं इस फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। सो कैलकुलेट का जो प्राइमरी फंक्शन है वो ये है कि इट अलाउज यू टू मॉडिफाई द फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। अब मॉडिफाई करने से क्या मुराद है? मॉडिफाई करने से मुराद यही है कि जो चीज हमने देखी थी लास्ट टाइम जब हम फिल्टर पेन के थ्रू डिफरेंट विजुअल्स के ऊपर जो फिल्टर्स थे उनको हम चेंज कर रहे थे। सो अगर हम इस विजुअल के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल सेल्स हमारी हमें नजर आ रही है, लेकिन मैंने इसको बाउंड कर दिया है कि भाई मुझे टोटल सेल्स दिखाओ सिर्फ सेल्स रीजन कनाडा वेस्ट। ठीक है। इस कार्ड के ऊपर मैंने इसको बाउंड कर दिया है, यहाँ पे फिल्टर लगाने की, फिल्टर को यहाँ पर सिर्फ फिक्स कर दिया है कनाडा वेस्ट के ऊपर। तो ये मुझे सिर्फ कनाडा वेस्ट के लिए जो सेल्स हैं वो दिखा रहा है। उसके बाद फिर मैंने ये देखा कि बाकी के जो फिल्टर्स हैं वो अब सिर्फ कनाडा वेस्ट को बेस बना के काम कर रहे हैं। सो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं तो मुझे यहाँ पर ये नजर आएगा कि यार यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट ब्रांड है एडीजे, और उसके ऊपर कनाडा वेस्ट जो है वो मेरा रीजन है। ये दो चीजें मेरी, मैंने इस बेसिकली स्लाइसर से, और ये जो मैंने इस विजुअल के ऊपर जो मैंने यहाँ पे अपना फिल्टर जो मैंने लगाया है सेल्स रीजन का कनाडा वेस्ट का, उसकी वजह से मेरे पास अब ये रिजल्ट मैंने जो है वो फिक्स कर दिया। सो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के साथ प्ले अराउंड कर। ठीक है। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट जो कि नेचुरली फिल्टर्स का फ्लो है बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप्स। ठीक है। अब ये काम अगर आपने डैक्स के थ्रू करना है, ये काम अगर आपने डैक्स के थ्रू करना है तो ये काम आप करते हैं कैलकुलेट की मदद से। सो अब हम यहां पर जाएंगे और अब हम यहां पे एक मेजर लिखेंगे जो कि हमारा पहला कैलकुलेट का मेजर होगा, और उसको मैं नाम दूंगा टोटल सेल्स ही, लेकिन मैं ब्रैकेट में कैलकुलेट डाल दूं, टोटल सेल्स कैलकुलेट। ठीक है जी, इज इक्वल टू, और अब मैं लिखूंगा कैलकुलेट। ठीक है जी, ये कैलकुलेट आ गया। और जो सॉरी, मैंने गलती से लिख, ये आ गया कैलकुलेट। तो यहाँ पे जो चीज देखने वाली है और समझने वाली है वो ये है कि ये कैलकुलेट का एक्सप्रेशन है। ठीक है जी, कैलकुलेट हमें जो नजर आ रहा है वो ये है कि कैलकुलेट में क्या है। तो पहला जो पार्ट है कैलकुलेट का, कैलकुलेट का जो पहला पार्ट है वो ये कहता है हमें कि जनाब फर्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा एक एक्सप्रेशन, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फिल्टर्स, और नीचे लिखा हुआ है evaluates an expression in a context modified by filters। वही बात जो मैंने आपको की थी कि बेसिकली कैलकुलेट आपके फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को मॉडिफाई करता है, बट मॉडिफाई वो किसको करता है? बेसिकली वो मॉडिफाई उस एक्सप्रेशन को कर रहा होता है जो कि आपने ऑलरेडी या तो बनाया हुआ होगा, जैसे हम देखेंगे कि हम उन ऑलरेडी हमारे पास जो बने हुए एक्सप्रेशंस हैं उनको यूज करेंगे यानी मेजर्स, या आप उसके अंदर इसके फॉर्मूला के अंदर यहाँ पे खुद से भी वो फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है। सो दो पार्ट्स हैं, एक्सप्रेशन और फिल्टर्स। एक्सप्रेशन और फिल्टर्स, ये चीजें आपने जेन में रखनी। ठीक हो गया जी। सो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे जो टोटल सेल्स है ना मेरी, एग्जैक्टली मैं ये काम करना चाह रहा हूँ जो मैंने यहां पर किया था इस विजुअल में। सो मैं कहता हूँ यार मेरी टोटल सेल्स जो है, जो मेरे पास ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई है, ये मेरा एक्सप्रेशन है, ये मेरा मेजर जो है ये मैंने एक्सप्रेशन के पोर्शन में डाल दिया, कॉमा डाला। अब वो मुझे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार यहाँ पे फिल्टर जो है ना मैंने इंप्लीमेंट करना है। अच्छा, कैलकुलेट के अंदर फिल्टर अप्लाई करने के इफेक्टिवली दो मेथड्स। पहला जो मेथड है जो भी हम देखेंगे उसको कहते हैं फिल्टर एक्सप्रेशन। क्या आप एक फिल्टर का एक्सप्रेशन लिखते हैं जस्ट लाइक एक आप जैसे एक सिंपल सी इक्वेशन बनाते हैं, एक्सप्रेशन यानी कि इक्वेशन की फॉर्म में। दूसरा है जो तरीकेकार, उसको कहते हैं कि आप मॉडिफायर्स यूज करते हैं। कुछ फंक्शंस हैं जो कि कैलकुलेट के मॉडिफायर्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं, हम उनको देखेंगे। ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे
कि मैंने अपना जो फिल्टर एक्सप्रेशन है अगर मैंने वो लिखना हो तो वो मैं कैसे लिखूं। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं यार मेरी जो सेल्स रीजन है वो कनाडा वेस्ट का फिल्टर यहां पे अप्लाई। तो मैं जाऊंगा सेल्स, सॉरी मेरा जो रीजन्स का टेबल है उसमें मेरे पास है रीजन्स, सेल्स रीजन के कॉलम पे जाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, इज इक्वल टू, ठीक है जी, इक्वल टू क्या है, अब यहां पे मैंने डबल कोट्स में, क्योंकि मेरे पास टेक्स्ट वैल्यू है तो जब भी मैं टेक्स्ट वैल्यू लिखूंगा तो मैं डबल कोट्स में लिखूंगा और मैं यहां पे लिखूंगा कनाडा वेस्ट। ठीक हो गया जी। सो यहां पे ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया और ये मेरा फिल्टर हो गया जो कि मैंने डिफाइन किया है थ्रू व्हाट, थ्रू अ फिल्टर एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि हम मॉडिफायर्स को कैसे यूज कर सकते हैं और मैंने यहां पे एंटर कर, ठीक हो गया जी। और अब मैं क्या करता हूं कि मैं इसी की एक कॉपी बनाता हूं, इसी विजुअल की ये मैंने कॉपी बना दी और इस कॉपी में से अब मैं यहां पर ये जो फिल्टर था मेरा ये मैंने निकाल दिया। ठीक है, सो अभी इस वक्त ये मेरी क्या दिखा रहा है, अभी इस वक्त ये क्या दिखा रहा है जी, कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज दिस थिंग शोइंग? टोटल से टोटल सेल्स, टोटल सेल्स दिखा रहा है ये यहाँ पे, क्योंकि एडीजे सेलेक्ट हुआ था। एक मिनट मैं इसको खत्म करता हूँ। दिस इज माई टोटल सेल्स, यानी ये जब कोई फिल्टर इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो दिस इज माई टोटल सेल्स विच इज व्हाट, which is the sum of every product multiplied by the order quantity inside my transactions data table। ऐसे ही है, यानी हर ट्रांजैक्शन में जितनी चीजें मैंने खरीदी उसको मल्टीप्लाई किया प्राइस के साथ, यूनिट प्राइस के साथ, और फिर सारी ट्रांजैक्शंस में यही काम करके उसका जो नेट टोटल निकाला वो है मेरा टोटल सेल्स। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस कार्ड में मैं अब टोटल सेल्स कैलकुलेट को फेंकूंगा इसकी जगह, टोटल सेल्स की जगह। अब क्या आ रहा है जी नजर आपको, व्हाट इज दिस थिंग शो, कनाडा वेस्ट की सेल्स जो कि एग्जैक्टली वही हैं जो कि मुझे इस कार्ड में नजर आ रही। ठीक हो गया जी। बट यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे ये फिल्टर आ रहा था थ्रू द फिल्टर पेन और यहां पे ये फिल्टर आ रहा है एज पार्ट ऑफ द डैक्स फॉर्मूला, यानी मैंने फॉर्मूला के अंदर ही जो है वो इसकी कंप्यूटेशन के ऊपर इस फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को मॉडिफाई कर दिया। मैंने कहा यार तुम जो फिल्टर ला रहे हो सेल्स रीजन से, इसको सिर्फ लिमिट कर दो फॉर सेल्स रीजन इज इक्वल टू कनाडा वेस्ट। ये बात समझ आ गई जी सबको यहां तक? अच्छा, अगर समझ आ गई है तो फिर अब एक और काम करके देखते हैं कि यहाँ पे जरा स्लाइसर की सिलेक्शन करते हैं और स्लाइसर की सिलेक्शन से हम देखते हैं तो हमें ये नजर आ रहा है कि बाकी का काम वैसे का वैसे ही चल रहा है। ठीक है, जैसे ये ऊपर वाला काम कर रहा है वही वैसे नीचे वाला भी काम कर रहा है। सो इट मींस कि मैंने सिर्फ फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को लॉक किया है, कहां से, कहां से लॉक किया जी, सिर्फ सेल्स रीजन से, क्योंकि ये मेरे फॉर्मूला के अंदर यहां से ये आ, ये बात समझ में आ रही है जी कि नहीं आ रही?